संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बहुत विस्तार से कई बार चर्चा आपको बताई है। इन 8 दिनों में देवलोक तो वहां जाए पूजा करते, हम यहाँ अनेकों तरह के नियम, संयम, पूजन, उपवास, एकादश और अभी रिसर्च आई है, जो व्रत करते हैं उन्हें डायबिटीज की शिकायतें कम होती हैं। ये अभी रिसर्च न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में आई है। हमारे यहाँ ये जो व्रत है, उपवास है, ये त्याग है, संयम है, ये बड़ा वैज्ञानिक और बड़ा मेडिकल रहा है। ये सब रूढ़ी परंपरा नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्यों के लिए हुए। तो अष्टांग का पर्व 8 दिन हमें भी साधु संतों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। बन सके तो 8 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, हम बन सके तो हम 8 दिन पूजा भक्ति करें, और बन सके तो और तरह के नियम जिससे जैसा बन सके प्रयास करना चाहिए। तो ये नंदीश्वर पावन पर्व हम सब जीवन में, हम सबके जीवन में शांति की बसंत, प्रसन्नता की बसंत के लिए एक माध्यम कारण बनेगा, ऐसी पवित्र भावना है। बंधुओं, हमारी भारतीय जो शिक्षा पद्धति है और इस शिक्षा का उद्देश्य मात्र वित्त कमाना, धन कमाना नहीं है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, आचरण की विषय। हमारे भारत की पहचान आचरण से मानी जाती है, चरित्र से मानी जाती है, सदाचार से मानी जाती है, नैतिकता से मानी जाती है, मानवता से मानी जाती है, दया से मानी जाती है, सेवा से मानी जाती है, परोपकार से मानी जाती है, मानवता से मानी जाती है। और आज एजुकेशन, शिक्षा का एक व्यवसायीकरण हो गया। तो और स्वयं मां संस्कार नहीं है तो वो बेटे को क्या संस्कार दिया? पिता स्वयं संस्कार नहीं है तो क्या वह संतान को संस्कार दिया? और संस्कार विहीन जीवन टेंशनों का शिकार ज्यादा होता है। आपको बताना चाहता हूं, जिन बच्चों में संस्कार माँ पिता के द्वारा दिए जाते, वे कहीं भी किसी अवस्था में रहते हैं, अपने माता पिता को हमेशा सम्मान की दृष्टि से ही देखते हैं। वे अपने माता पिता का गौरव भी बढ़ाते हैं। सत्य अहिंसा के बिना शिक्षा नीति शिक्षकों कितना भी कोसा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही लक्ष्यहीनता और अनुशासनहीनता का कोई से दूर नहीं हो सकता है। अहिंसा एक बहुत बड़ा धन है, संपत्ति, और अहिंसा में सारी चीजें शामिल हैं। एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। गोमटेश बाहुबली में, सुना है आपने कई बार, गोमटेश बाहुबली में देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और जब वे लौट करके आई तो पार्लियामेंट में अनेकों केंद्रीय मंत्री बैठे थे, अनेकों सांसद बैठे थे। तो एक सांसद ने प्रश्न कर दिया और प्रश्न ये था, क्या मैडम आप जैन हैं? तो 1 से 8 देशों की राष्ट्रीय अध्यक्षा रह चुकी थी, वह कहती मैं नहीं, हमारा पूरा हिंदुस्तान जैन है। सारे सांसद
और केंद्रीय मंत्री बड़े परेशान। आज क्या हो गया? ये लोकसभा में बैठ के और सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, एक धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। वो सांसद महोदय सोच ही रहे थे, इतने में इंदिरा गांधी कहती है हमारा पूरा हिंदुस्तान अहिंसा में आस्था रखता है और जैन धर्म भी अहिंसा में आस्था रखता है, इसलिए पूरे देशवासी जैन। ये जैन तो एक धर्म है, जैन ये धर्म तो एक आदर्श हुआ करता है। आजकल तो हम लोग बट गए हैं, सारे धर्मों का उद्देश्य आदर्शों को अपना, सारे धर्मों का उद्देश्य माता पिता की सेवा करो, सारे धर्मों का उद्देश्य शाकाहारी रहो, सारे धर्मों का उद्देश्य अपने स्वाभिमान की सुरक्षा कीजिए, अपने आचार और विचार को पवित्र बनाइए। हर तरह के जैन धर्म एक प्राणी मात्र के हित की बात करता है। बहुत विशेषता है, मैं इसके धर्म की बात को क्या बताऊं आपसे, क्योंकि हम लोग तो जनरल मंच के वक्ता है, हमें हर मजहब के बीच में बैठना पड़ता है, हर विभाग वालों के बीच में बैठना पड़ता है और जीवन आदर्श में बने, ये हमारा प्रयास है। तो वर्तमान की जो शिक्षा संस्कार विहीन होती जा रही है और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट स्वच्छंद होते जा रहे हैं। जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा से मानव अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। कब? संस्कार। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति, शिक्षा का उद्देश्य है नैतिकता का विकास, शिक्षा का उद्देश्य है अनुशासन। तो जीवन में आप अनुशासन को स्थान दीजिए, जीवन में आप संस्कारों को स्थान दीजिए। शिक्षा धरती पर मैत्री और प्रेम का आधार बने। आज प्रेम नहीं रहा, आत्मीयता नहीं रही, अलगाव बढ़ता जा रहा है। और जितना जीवन में अलगाव होगा उतनी जीवन में शांति होगी। शत्रुता की फसल वह अशांति की फसल तैयार करती है और मैत्री की फसल शांति, प्रसन्नता, आनंद की फसल तैयार करती है। ये शत्रुता के कीड़े हमारे शांति रूपी महल को उजाड़ देंगे। तो मात्र बीए, एमए, एमएससी और बीटेक और एमबीए, आईआईटी, आईएएस, आईपीएस और बहुत डिग्रियां हैं। 3000 सब्जेक्ट हैं, 3000 सब्जेक्ट होंगे। लेकिन आज संस्कार से हम विमुख होते हैं। एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। श्रीमद रायचंद जी थे, बम्बई में बहुत बड़ा उनका काम था, हिरी जवाहरात, अहिंसा के पुजारी थे, बड़े आध्यात्मिक प्रेमी थे और महात्मा गांधी के 3 गुरुओं में महात्मा गांधी ने गुरु मान लिया। शताब्दानी, एक साथ 100 प्रश्न कर दो और 100 प्रश्नों का उत्तर तुम दे दो। महात्मा गांधी ने लिखा है, जब मैं विदेश जा रहा था तो मेरी माँ ने मुझे एक जैन साधु पर ले गई। साधु कोई जैन अजैन साधु आदर्श होता है, लेकिन लोगों की दृष्टि में। और माँ ने मुझे 3 नियम दिलाए थे, अंडे मांस का त्याग, शराब का त्याग और किसी महिला को गलत दृष्टि से देखना। 3 नियम दिलाए और मेरे वो बचपन के नियम मुझे आज यहाँ तक लाने में समर्थ। इन नियमों का बड़ा प्रभाव होता है
संत के समागम में आने के बाद जीवन में परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो फिर संत समागम का लाभ आप नहीं लेते। खैर, मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूं। महात्मा गांधी ने यहां लिखा कि मैं हिंदू धर्म से विमुख हो रहा था। जब मैंने श्रीमद रायचंद जी से 33 प्रश्नों का समाधान पाया तो मेरी हिंदू धर्म में दृढ़ श्रद्धा आस्था। ये से महात्मा गांधी लिखे। बंधु, हीरे जवाहरात का काम था और श्रीमद रायचंद जी वह व्यापार करते थे। व्यापार एक सौदा हो गया और मार्केट बहुत हाई, और इतने हाई पहुंच गए मार्केट के सामने वाली बहुत बड़ी पार्टी थी, वह पूरा संपत्ति देने के बाद कर्जा चुकाने में समर्थ। परमात्मा में आस्था थी श्रीमद रायचंद जी की। वे भारतीय थे, संस्कारित। एक दिन दुकान पर पहुंचे श्रीमद रायचंद जी। दुकानदार वह हीरे का व्यापारी घबरा गया। उनका, सेठ जी मैं आपका पाई का पेमेंट दूंगा, कितना भी मार्केट हाई हो गया हो, आप बिल्कुल ये न सोचें कि मैं बेईमानी कर जाऊंगा। श्रीमद रायचंद जी कहते, भैया वो पर्चा दो जिस पे अपनी लिखापढ़ी हो। वो डर रहा था। उनका, घबराओ मत रायचंद जी, तुम बिल्कुल घबराओ, मैं पेमेंट लेने नहीं आया हूं, मैं तड़प नहीं आया, मुझे पर्चा चाहिए। डरता हुआ उसने पर्चा दिया और पर्चा लिया। श्रीमद रायचंद जी ने फाड़ के फेंक दिया। मेरा कोई तुम्हारे साथ सौदा नहीं होगा। वहां मुजफ्फरनगर वाले कलाकार थे, व्यापारी थे, व्यापार मंडी के शाहपुर वाले भी पहुंच गए होंगे वहां। कहा, अरे रायचंद क्या किया आपने? पहले कागजों पर बड़ा विश्वास होता था, ये फाड़ दिया। रायचंद दूध पीता है, खून नहीं पीता है। मैं इसकी मजबूरी का नाजायज लाभ नहीं लेना चाहता हूं। मैं भारतीय कहलाता हूं, हिंदुस्तानी हूं। मेरी अहिंसा में आस्था है। जो आत्मा मेरे अंदर है वो आत्मा इसके अंदर है। मार्केट में उठते बढ़ते रहते हैं और ये मेरा भाई है। हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। इसलिए मेरा कोई सौदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो मौज करो, आनंद करो। सुनने वाले हैरान थे। बता, मौका मिला था और इतने लाख कमाते, लेकिन नहीं। ये है संस्कारों की। शिक्षा पाकर मानव को इंसान से भगवान बनना चाहिए। मैं आपको बताऊं, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो है आत्मा से परमात्मा। हमारी भारतीय संस्कृति की। तो मुझे स्टूडेंटों से अपेक्षा है वे अपने माता पिता को सम्मान दें, अपने क्लास टीचर गुरुजनों को सम्मान दें। महात्मा गांधी के प्रसंग मुझे याद आ गया एक, जब देश परिवर्तन था तो वे सभाएं अटेंड करते थे। बापू का बड़ा प्रभाव था, सुना होगा आपने। तो क्या हुआ, एक बार यह हुआ कि जब वे सभा में भाषण दे रहे थे तो एक गुरुजी जो थे, बचपन में जिनसे उन्होंने पढ़ा था, हाथ में लठिया थी, बहुत वृद्ध हो गए थे, कोने में खड़े खड़े। महात्मा गांधी की दृष्टि में पड़ी और जब सभा विसर्जित हुई, सारी भीड़ को चीरते हुए और अपने गुरुजी के पास पहुंचते, गुरुजी जो कुछ मिला है वह आपके द्वारा बचपन में जो पढ़ाया था, उस पढ़ाई की वजह से मैं 2 शब्द बोलना सीखा हूँ। उनके मन में यह नहीं था कि मैं तो बापू हूँ और राष्ट्रपिता हूँ, यह नहीं था। कृतज्ञता और कृतज्ञता, हमारी भारतीय संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। किए हुए उपकार को कभी जीवन में नहीं भूलना, यह है
इंसानियत का सम्यक दृष्टि बनने का, आध्यात्मिक बनने का पाठ। तो बंधुओं, जीवन हमें मिला है, शिक्षा धरती के श्रृंगार का आधार बन सके। आज हमारी युवा पीढ़ी में, स्टूडेंटों में इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, कंप्यूटर और बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं। अभी एक नई कटिंग मेरे पास हिंदुस्तान टाइम्स की आई है। ये एक साथ 14 ताजी है, बड़ी खतरनाक रिपोर्ट। MOS मतलब मम्मी के पीछे खड़ी है। ये लंदन की रिपोर्ट है और इससे ब्रिटेन में 15 से स्कूलों पर इसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी से जुड़े जॉनथन वैलेंटाइन के मुताबिक साइबर बुलिंग के कारण दुनिया भर में कई बच्चों ने खुदकशी की है। माने इससे बच्चे उलझनों फंस रहे हैं। IHML, MOS, DIRL और GNOC आपको इन स्लैंग का अर्थ समझ में नहीं आ रहा आया ना? दुनिया के ज्यादातर अभिभावकों का यही हाल है, पर इनका अर्थ जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वे स्लैंग जिनका इस्तेमाल साइबर बुलिंग करने वाले या उसके शिकार बच्चे इंटरनेट, सोशल मीडिया साइट, फेसबुक और ट्विटर पर धल्ले से कर रहे हैं। माने इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट खतरे में पड़ रहे हैं। सारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन